नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप देख रहे होंगे एसआर इंटरनेशनल स्कूल, जो आज फर्स्ट डे खुला है हर्ष मर्डर केस के बाद में। तरह तरह के एलिगेशन लगे थे, तरह तरह की बातें हुई थी और आज ये फर्स्ट डे खुला है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे आए हुए हैं और हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कि क्या उन्होंने जो परिवार है उस परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहयोग या क्या उन्होंने कुछ सोचा है या वो परिवार के लिए कुछ करेंगे या कौन कौन सी बातें इस कॉलेज के सामने निकल के आई, उसके बारे में जानते हैं। आइए प्रिंसिपल साहब से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा। तो जैसे अभी ये केस हुआ ये तो आपने जो दोषी हैं वो जेल जा चुके हैं। कॉलेज के बारे में भी बहुत सारी बातें लगी थी, बहुत सारे एलिगेशन लगे। जो मैडम थी उनको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी पूछताछ हुई, बहुत सारी चीज़ों से होकर आपको गुजरना पड़ा। अब वो सवाल ये होता है जैसे आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमियां तो हुई हैं। अब आपने उस परिवार के लिए क्या सोचा है जो जिसमें दो बच्चियां हैं और वो अगर यदि पढ़ती हैं या मतलब आपने क्या सोचा है उसके लिए? सर मैं कल 3-4 लोगों के साथ गांव शेखुपुर में गया हुआ था और वहाँ पे मैं उनके परिजनों से मिला। उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। जैसे कि मैं एक शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा उनसे यही विचार था कि जहाँ तक मेरा विद्यालय है आगे बढ़ता है आगे के लिए, या फिर जहाँ तक मेरा फ़िलहाल में भी विद्यालय है मैं उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊँगा। बुक्स फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, जो एजुकेशन है पर मंथली वो फ्री, सब कुछ। मेरा ये विचार है कि जैसे मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बच्चे मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क पढ़ें। क्योंकि ये कितने तक स्कूल है आपका? सर अभी फ़िलहाल में मेरा जो स्कूल है वो 8th तक चल रहा है। अच्छा, 8th तक चल रहा है। आप चाहते हैं कि मतलब वो बच्चे आपके 8th तक हर चीज़ का वहन करें और यदि आगे अगर भविष्य में कुछ सर आगे कुछ होता है भविष्य में, मैं भी कोरोना के काल से उठ के आया हूँ। मैंने किसी भी बच्चे से या किसी भी गार्जियन से कोई भी कैसी भी फीस नहीं ली है। कोरोना काल में मैंने सबको, अभिभावकों को इस चीज़ को कहा था कि कोरोना काल में हर अभिभावक अपनी परिस्थितियों से निकल के जीवन में सर्वाइव कर रहा है। उस कोरोना काल में मैंने किसी से कोई फ़ीस, कोई एनुअल फ़ीस, कोई एडमिशन फ़ीस कुछ नहीं ली। आगे भविष्य में यदि मेरी परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ मदद हो सके। ये बताइए कि ये जो स्कूल है वो कब से चल रहा है? ये 2017 से चल रहा है। 2017 से? तो उसमें पहला सत्र 2017 में, फिर उसके बाद में 2 साल का 3 साल का कोरोना आया, 2 साल। हाँ, 2019 से लेके 2021 सितंबर तक बंद रहा है कोरोना काल में। फिर सितंबर के बाद फिर रेगुलर चला है, फिर जनवरी और फरवरी में फिर बंद हो गया। मैंने उस समय भी किसी से कोई फ़ीस, ट्रांसपोर्ट या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा फ़ीस होती है मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने विद्यालय खोला है, बुलंदशहर से यहाँ पे आगे विद्यालय खोला है, कि गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग इस विद्यालय में पढ़ सकें। आप मालूम करके देखिए, जो मेरी फ़ीस है, जो मेरा ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पे सबसे कम है। वजह यही है कि मैं भी एक छोटे से परिवार से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस पहुँचने की वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो आपको इस केस में जब ये चीज़ें हुई हैं तो बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा था, तो कैसा उस समय क्या अनुभव हो रहा था? कि कॉलेज को बंद करना चाहते थे या पूरी तरह से ताला लगाना चाहते थे इस कॉलेज को कि छोड़ो अब मैं नहीं खोलूँगा? तो क्या लगा आपको उस समय? कैसी उस समय के क्या विचार थे आपके? सर उस समय में जो भी हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ, हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि कोई भी स्टाफ या विद्यालय प्रबंधक या विद्यालय समिति इस तरीके का घिनौना कार्य नहीं कर सकती। हम सभी के सभी को अच्छी तरीके से ये मालूम था कि हम लोगों ने जब कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, तो ऊपर वाला है, पुलिस प्रशासन है, वो अपना कार्य करेंगी। और उसका ये रिजल्ट निकला पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने अच्छी तरीके से इसकी छानबीन की। दोषी आज जेल में हैं और हम लोग बाहर हैं। 8 दिन हमारे जो हम थाने में रहे, हमारी इंक्वायरियाँ हुई, हम लोगों से पूछताछ हुई, हमने एकदम बिल्कुल सत्य कहा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। अभी इसका जो इस स्कूल का अभी निर्माण का कार्य चल रहा है अभी कि या मतलब निर्माण पूरा हो चुका है इस स्कूल? नहीं सर, अभी निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम है। कोरोना की वजह से हमने किसी से कुछ नहीं लिया। कुछ गाड़ियाँ हमने ईएमआई पे निकाल रखी थी, उनकी गाड़ियों की किस्त भरते भरते थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसकी वजह से निर्माण कार्य बीच में रुक गया। धीरे धीरे हम स्कूल में तरक्की करते आ रहे हैं। सर एक बार और बताएं, क्या नाम बताया था आपने? सर जयप्रकाश वर्मा।
जयप्रकाश, जयप्रकाश जी, हमारा यही है कि एक तो आप उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं और उस बच्चे का जितना भी हो सकता है, 2 बच्चियां हैं, अभी हम परिवार से ही मिलकर आ रहे हैं, तो हमारा ये है कि वो परिवार की जो दोनों बच्चियां हैं आप उनकी जिम्मेदारी लें। और ये कॉलेज में कहीं ना कहीं कमियां हैं, ये इस चीज़ को हम सब लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि कुछ ना कुछ अभी यहाँ पर निर्माणाधीन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और आपने देखा होगा जो इस स्कूल की जो शिक्षिका थी उनको भी काफ़ी टॉर्चर किया गया, सारी चीज़ें, और आज दोषी कोई और। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई घटना होती है उसमें कभी कभी दोषी बाहर होता है और जो निर्दोष होते हैं उनको भी फंसा दिया जाता है। इसके बाद में अब ये कॉलेज आज ये स्कूल आज पहली बार खुला है और यहाँ पर ही व्यक्ति आए हुए हैं इस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम अजय कुमार है सर। अजय कुमार है, कहाँ से आए हुए हैं? मैं शेखपुर से आया हूँ, बड़े शेखपुर से। शेखुपुर से, बड़े शेखुपुर से आप आए हुए हैं। तो इस बच्ची का कौन सी क्लास में एडमिशन कराने के लिए? इसका एडमिशन कराना है, ये बताएंगे प्रिंसिपल साहब कैसे कैसे कहाँ के तो लायक है। जैसे ये घटना हुई थी, इस घटना के बाद भी आप यहाँ पर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए क्यों आए हैं, जबकि बहुत सारी बातें अभी क्षेत्र में चल रही हैं? तो आपको क्या लगता है फिर इसके बारे में? देखो ऐसा है कि इसमें तो इनकी कोई कमी नहीं है, ना ही यहाँ के जहाँ का स्टाफ है ना यहाँ का स्कूल का, उनकी भी कोई कमी नहीं निकली। अब ये देखो ये बच्चों ने काम किया, गांव के ही बच्चे हैं हमारे, इनका तो कोई दोष ही नहीं है इसमें। नहीं, तो हाँ, तो आपको ऐसा भय प्रतीत नहीं हुआ कि मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ और यहाँ पर मतलब एडमिशन कराने जा रहा हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ इस स्कूल में? देखो जहाँ तक हमें पता चला है कि इसमें स्कूल में इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर दी है, कैमरे भी लगा दिए हैं, और जो मतलब इसमें थोड़ी कमी है वो भी पूरी हो रही है स्कूल में। और ये बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे अब, क्योंकि देखो घटना से अभी अभी निकले हैं, तो ये थोड़ा इनका ज़्यादा वो रहेगा। और शिक्षा को लेके क्या है, जैसे मानो एक एक सत्र चल चुका है, तो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल कैसा है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी है इसके स्कूल में? पढ़ाई वढ़ाई इसकी ठीक बताई है, इसीलिए ये वैसे मेरी बच्ची आगरा रहती थी, लेकिन मैं यहीं गांव हमारा शेखुपुर है, मैं वैसे वहाँ रहता हूँ आगरा, तो मैंने यहीं बुलाई है, यहाँ पे इनकी मम्मी और ये यहीं पे रहेंगे बच्चे। तो यहाँ पे अच्छा बताया है पढ़ाई वढ़ाई के माध्यम से, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं एडमिशन के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ में एक पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने बताया अपनी बच्ची का, ये बच्ची है जिसका एडमिशन कराने के लिए आए हैं, और इसका एडमिशन यहीं पर कराने के लिए आए हैं। और ये फर्स्ट डे खुला है, और फर्स्ट डे ही जब हम आए थे तो हमारा विचार कुछ और करने का था। हमारा विचार था कि ऐसे स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए जिस स्कूल में ऐसी घटना होती है जहां से इस बच्चे को। लेकिन यहाँ पर देखा कि आपने देखा कि दोषी इस समय जेल में हैं, दोष किसी और का निकला। और अब ऐसा ना हो कि इस स्कूल को और इस तरीके से इन चीज़ों को दबाया जाए और ये बंद हो। कहीं ना कहीं शिक्षा का जो क्षेत्र में इस समय कार्य ऐसे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जहां पर एक स्कूल खुल रहा है कहीं ऐसा ना हो वो भी क्षेत्र में से वो भी बंद हो जाए। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों से होकर जो कॉलेज है, जो स्टाफ है, उनको गुजरना पड़ता है। और हमने बताया था, और हमारा ये था कि जो बच्चे हैं, जो 2 बच्चियों से अभी हम मिल के आए थे, वो बच्चे वो पढ़ें, उनकी जो समाज के हैं अगर नहीं आ पाते हैं तो कम से कम कॉलेज के जो स्टाफ है या प्रिंसिपल साहब हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी लें। जैसा उन्होंने बताया कि वो हमसे भी पहले कल वो जा चुके हैं, वो परिवार से मिल चुके हैं और दोनों बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो या किसी का भी हो, इन्होंने अपनी तरफ से और आगे भी अगर जितना इन पर हो सकता है वो कार्य करेंगे। तो ये एसआर इंटरनेशनल स्कूल है आप, और ये पेरेंट्स हैं और इनसे हमने आपको बात कराया था और आपको स्कूल भी दिखा देते हैं। एक बार आप इसके बारे में सोचें। और बाकी आपको पता है इस केस में लेकर के जो दोषी हैं वो जेल जा चुके हैं। ये स्कूल है, इसका देखिए आप, उधर भी देखिए सामने कि उधर अभी निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है और पहले से चल रही है। अभी ये नया स्कूल खुला है, तो अभी हम ये कहें कि इसकी बाउंड्रियाँ छोटी थी, ये थी, हाँ कहीं ना कहीं कमी है, इसका भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कमियां नहीं है, लेकिन कमियां हैं। लेकिन वो भी अभी आप देख रहे होंगे निर्माणाधीन अभी सारा काम चल रहा है, अभी प्लास्टर का वर्क भी नहीं हुआ है। जो कोरोना के बाद में सभी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, सभी की हालत इस समय बिगड़ी हुई है। और इस बार फिर से कोरोना के बाद में फिर से स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और अपने अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एसआर इंटरनेशनल स्कूल है, आप देख रहे होंगे। और पेरेंट्स से भी हमने बात कराया आपको यहाँ पर, और जो कार्य है एक बार फिर से यहाँ पर ये स्कूल चलने के लिए चल पड़ा है। और इन्होंने ये बोला है कि परिवार की दोनों बच्चियों के लिए ये निःशुल्क पढ़ाएंगे।
और अगर उस परिवार में से वो दोनों बच्चियां भी पढ़ जाती हैं तो वो भी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये आप स्कूल देख रहे होंगे, अभी इसमें चल रही हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, आपके जो भी सुझाव हों वो हमें दे सकते हैं। और यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला था अगर मेरे से जितनी सेवा हो सकती है, अगर कुछ व्यक्ति मुझे सुझाव देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और मेरे से जो सेवा हो सकती है, जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, मैं उन अपेक्षाओं को भी पूरा करूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन मनोज लोधी के साथ। जय हिंद।